दोस्तों, गहरा ज्ञान और असीमित शिक्षा की इस जर्नी में आपका स्वागत है, जो हर एक स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को बदल सकती है। जो ज्ञान आपको ज़िंदगी की मार दिखाएगी, आपको ज़िंदगी की हर एक चुनौतियों से लड़ना सिखाएगी और आपको अपने उद्देश्य में सफल होने में आपको मदद करेगी। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसी गाइड है जो हमारी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट मुद्दे पे सोचने और समझने में मदद करती है। ये गाइड न जाने कितनों की ज़िंदगी को बदलते आ रही है और ऐसे ही बदलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम उन अमूल्य शिक्षा को जानेंगे जो एक स्टूडेंट भगवद गीता से सीख सकता है और उन शिक्षा को प्राप्त करके वो बड़े से भी बड़े कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। दोस्तों, ये जिंदगी एक संघर्ष की मैदान है। यहाँ हर एक वक्त पर क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। संघर्ष जिंदगी की एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है दोस्तों, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे एक बहुत खूबसूरत सा अंत है जिसका इंतजार हर कोई करता है। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की तरह स्टूडेंट्स को अक्सर उनके एकेडमिक जर्नी में डाउट्स, कंफ्यूजन और स्ट्रेस के मोमेंट को फेस करना पड़ता है। किस वक्त पर क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस एंजाइटी से स्टूडेंट्स अक्सर फंसे रहते हैं। उनको उस वक्त पर सही मार्ग मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हमेशा आपको आता रहेगा दोस्तों, लेकिन आपको उसे ऊपर उठकर काम करना है। आप उस वक्त इस सोच में मत डूब जाना कि क्या होगा, क्योंकि आगे क्या होगा ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी वर्तमान की कार्य के ऊपर। इसीलिए हमेशा अपनी वर्तमान को सुधारने की कोशिश करना और फ्यूचर अपने आप ही सुधर जाएगा। भगवद गीता स्टूडेंट्स को सेल्फ डिस्कवरी का इम्पोर्टेंस सिखाती है दोस्तों। जिस तरह अर्जुन को अपनी वास्तविक स्वरूप को समझाने की जरूरत थी, उसी तरह स्टूडेंट्स को अपनी फ्यूचर के बारे में एक सही विकल्प चुनने के लिए अपनी टैलेंट और इंटरेस्ट का पता लगाना बहुत ही जरूरी है। जो आप करना चाहते हो तो उसको करने से पहले आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं, पहले उसको पता लगाओ। उसके बाद ही जाके आप आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी काम में, तब जितना भी कोशिश कर लो आप कभी भी उस काम में सफल नहीं हो पाओगे। यहाँ तक कि आप उस काम को ज्यादा समय तक कंटिन्यू ही नहीं रख पाओगे। अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा समय दो और उस समय में अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करो जो आपको ये बताएगी कि आपको जाना कहाँ है। हर किसी के पास किसी न किसी चीज का पोटेंशियल होता है, यानी किसी के अंदर किसी चीज को जल्दी सीखने की क्षमता होती है, जिसको सीखकर वो बहुत सारी नॉलेज एक्वायर कर सकता है और उस नॉलेज के सहारे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को डिस्कवर करो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने की कोशिश करो और फिर जाकर आप अपने उद्देश्य में बहुत आसानी से सफल हो पाओगे। दोस्तों, यहाँ जो भी जन्म लेता है उसका ड्यूटी तो होता है, यानी वो किसी मकसद के लिए जन्म लिए है। जैसे अर्जुन का ड्यूटी फाइट करने का था, हालांकि वो फाइट करना नहीं चाहता था, लेकिन उसको उस वक्त ये पता नहीं था कि अगर ये फाइट नहीं किया जाएगा तो अंत का रिजल्ट काफी भयानक होगा, यानी धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो जाएगा और इस मानव जाति का संतुलन बिगड़ जाएगा। उस अधर्म को विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन को युद्ध करना अनिवार्य था। तो ठीक उस तरह स्टूडेंट्स का ड्यूटी हमेशा अपनी एजुकेशन ही होता है। उनका फोकस हमेशा नॉलेज को एक्वायर करने में होना चाहिए और इस ड्यूटी को वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से निभाना चाहिए। उनको ये अंदाजा होना बहुत ही जरूरी है कि अगर वो इस ड्यूटी को सही से नहीं निभाए तो आगे का समय उनके लिए कितना खतरनाक होगा, जिस समय को वो कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए स्टूडेंट्स को अपनी ड्यूटीज का महत्व पता होना बहुत ही जरूरी है और जब उनको अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की महत्व पता चल जाएगा तो बिना रुके, बिना सोचे अपनी ड्यूटी को पूरा कर पाएंगे और अपनी जिंदगी में एक बड़ा सा परिवर्तन ला पाएंगे। भगवद गीता हमको हमारे द्वारा लिए गए एक्शन से होने वाले रिजल्ट से दूर रहना सिखाती है दोस्तों, यानी हमको कभी भी उस रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो एक बार हो गया, जो रिजल्ट सामने आ गया, उसके बारे में कभी भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उस चीज से कभी भी जुड़े होके नहीं रहना चाहिए और कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। ये सारी चीज से दूर रहना स्टूडेंट्स को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम उस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगी। वो हमेशा उस रिजल्ट को हमारे सामने लाएगी और हमको अंदर से तोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे हमारे अंदर आगे बढ़ने का जुनून खत्म हो जाएगा, हमको अंदर से डीमोटिवेट फील होगा। भगवद गीता हमको सफलता या विफलता से अत्यधिक जुड़े बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों। वो हमको ये सिखाने की कोशिश करती है कि चाहे फल जो भी हो, अच्छा हो या बुरा, वो सब एक सीमित समय के लिए। तो इसीलिए ना ही हमको सफलता को पाके बैठना चाहिए, ना ही विफलता को देख के खुद को रोकना चाहिए। हमको हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए, हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही है हमारा सबसे बड़ा हथियार और इसको हमारा सब कुछ मान लेना चाहिए। तभी जाके हमको एक अच्छा और सुखी जीवन प्राप्त होगा और हमको हर क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। अर्जुन, जो कि महाभारत की प्राचीन कथा में एक महान योद्धा थे,
उन्हें कुरुक्षेत्र की युद्ध के एक महत्वपूर्ण समय पर उनके मन को उनका काम पर ध्यान लगाने की सलाह दी गई थी लॉर्ड कृष्णा के द्वारा, और इस सुझाव ने उनको उनके संदेह और डर को पार करने में मदद की थी और उनको योद्धा के रूप में सबसे उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद की थी। तो ठीक इस तरह स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित करना बहुत ही जरूरी है। अपने ध्यान को विषय की ओर केंद्रित करके स्टूडेंट्स अपनी समझ, याद रखने की क्षमता और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा टेक्निक के तौर पर कुछ प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान और गहरी सांस लेना विद्यार्थियों की चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो पढ़ाई के वक्त पर रुकावटें बन सकते हैं। जैसे कि अर्जुन का ध्यान उनके तीरंदाजी पर रखना महत्वपूर्ण था, वैसे ही एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उनके एकेडमिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस ज्ञान को अपनाते हुए स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक प्रदर्शन और व्यक्तिगत विकास को सुधार सकते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करो अपने ध्यान को एक जगह पे रखने के लिए, यानी वर्तमान के समय पे आप जो भी कर रहे हो सिर्फ उसी चीज में अपने ध्यान को केंद्रित करने की। उसके अलावा और किसी भी चीज के ऊपर अपना ध्यान नहीं जाना चाहिए, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, युद्ध के समय में जब अर्जुन ने देखा कि सामने वाले पक्ष में गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और सूर्यपुत्र कर्ण जैसा महान और शक्तिशाली योद्धा थे, जिनको देख के वो अंदर से ये सोचने लगे कि उनको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ठीक उस वक्त अर्जुन ने अपने रथ की सारथी लॉर्ड कृष्णा से मार्गदर्शन की तलाश की थी और लॉर्ड कृष्णा ने उनको सही मार्ग दिखाए थे। उनको किस वक्त पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो ज्ञान प्रदान किए थे, जिसके बाद अर्जुन को सही मार्ग मिला था और उसी मार्ग में जाके उनको सफलता प्राप्त हुआ था। तो ठीक उस तरह स्टूडेंट्स को भी अपने टीचर से, अपने मेंटर से सलाह लेने की जरूरत है। उनको उनसे जिंदगी की सही ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वो जिंदगी की हर तरह की समस्या को सामना कर पाएंगे। एक टीचर स्टूडेंट की एकेडमिक और व्यक्तिगत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ मार्गदर्शी के रूप में काम भी करते हैं और उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एक टीचर स्टूडेंट्स के लिए रोशनी के एक प्रकाशक के रूप में काम करते हैं दोस्तों। उन्हें एकेडमिक चुनौतियों को पार करने, सही चुनाव करने और अपने असली पोटेंशियल को ढूंढने में मदद करते हैं। वे सिर्फ उनको पढ़ाई की ज्ञान नहीं, बल्कि लाइफ स्किल्स और पर्सनल डेवलपमेंट की ज्ञान भी प्रदान करते हैं। जैसे अर्जुन को लॉर्ड कृष्णा के मार्गदर्शन से फायदा हुआ था, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए अपने टीचर्स की ज्ञान बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग से अपनी अंदर की शक्ति को पाया था और जिस शक्ति को इस्तेमाल करके वो पूरे युद्ध जीता था। तो ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स भी अपनी अंदर की शक्ति को इस्तेमाल करके रुकावटें को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता पा सकते हैं। अर्जुन के प्रश्न और लॉर्ड कृष्णा के उत्तर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है कि हमारे अंदर ही हमारी असली शक्ति और समाधान छुपी होती है। स्टूडेंट्स को अपनी मन, बुद्धि और इच्छा शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। इस संवाद से स्टूडेंट्स को ये सीखने को मिलता है कि जब भी वो अपने अंदर की पावर और पोटेंशियल से जुड़ते हैं, तो तब वो किसी भी प्रकार समस्या को समाधान कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने मन को शांत रखकर, खुद पर विश्वास रखकर और सकारात्मक सोच से भरपूर होकर सीखने के लिए तैयार हो सकते हैं और जिंदगी के हर पहलुओं में सफलता पा सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी तरह की समस्या को देखकर मत घबराना, बस उस वक्त अपने मन को शांत करने की कोशिश करना और अपने अंदर की पोटेंशियल को समझने की कोशिश करना। भगवद गीता इंसान को अपनी जिंदगी की सबसे मूल्यवान शिक्षा को प्रदान करती है, जो उनको उनकी जिंदगी की जर्नी में सफल होने में मदद करती है। तो ये सारे बताए गए प्रिंसिपल को समझ के एक स्टूडेंट ना ही केवल उनके एकेडमिक क्षेत्र में सफल हो सकता है, बल्कि एक बेहतर जिंदगी को जी सकता है।